Hello dear bankers, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो CAIB इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है और हम लोग स्टार्ट करेंगे ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट में मॉड्यूल सी। और मॉड्यूल सी में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 2। ठीक है, तो कल जो हमने पढ़ा था उसके आगे का पार्ट आज कवर करेंगे दोस्तों। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैलेंस शीट तक समझा था, वहीं से स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम है अरविंद सर, आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम JAIB CAIB बाय अरविंद सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ABM के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आपके पास, आप शेयर कर सकते हैं अपना डाउट और हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम नोटिफिकेशन अपडेट्स, क्लास नोटिफिकेशंस, वीकली लाइव डाउट सेशंस आपको यहां पर उपलब्ध मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को फटाफट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट, अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट का एक प्रारूप मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। एक तरफ होता है हमारा लाइबिलिटी का पार्ट जिसे हम सोर्स ऑफ फंड कहते हैं, दूसरा होता है हमारा एसेट्स का पार्ट जिसे हम यूज ऑफ फंड कहते हैं। जब हम सोर्स ऑफ फंड की बात करते हैं या लाइबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे पास लाइबिलिटी दो प्रकार की होती है। एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है जिसे हमें लंबे समय में चुकाना होता है, दूसरी करंट लाइबिलिटीज होती हैं जिन्हें हमें एक साल के अंदर पे करना होता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ नेटवर्थ जो प्रोमोटर या ओनर का पैसा होता है वो भी आपका लाइबिलिटी के साइड, क्योंकि बिजनेस एंटिटी मेथड के तहत बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एसेट्स की अगर हम बात करें तो एसेट्स में हमारे करंट एसेट्स यानी शॉर्ट टर्म एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब अप टू 1 ईयर, उसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। दूसरे एसेट्स हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं जो हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते, बट वो हमारे लिए काम के होते हैं, हमारे लिए वर्थ होती है और वो मनी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। उन्हें हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट, जैसे गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, फ्रेंचाइजी हो गया, ऑल दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स। और फिर होता है नॉन करंट एसेट्स, है ना, यानी जिनको भी करंट एसेट्स में या फिक्स एसेट्स में काउंट नहीं किया गया वो नॉन करंट एसेट्स होंगे। अब हमें याद रखना होता है यहाँ पे कि हमारी टोटल लाइबिलिटी हमेशा इक्वल टू होनी चाहिए टोटल एसेट्स के, है ना। हमारी टोटल जो लाइबिलिटी है, क्या है दोस्तों? लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी बराबर होनी चाहिए किसके? एसेट्स के। किसके बराबर होनी चाहिए? एसेट्स के बराबर होनी चाहिए। ठीक, फुटनोट्स में हम जो भी चीज अलग से डिस्क्राइब करना चाहें उनको लिख सकते हैं। साथ ही साथ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज, है ना, ऐसी लाइबिलिटीज जैसे बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, उनको भी बैलेंस शीट में नीचे दिखाते हैं। अब इन्हीं चीजों को हम विस्तार में समझेंगे, क्या हमारे करंट एसेट्स होते हैं, क्या करंट लाइबिलिटीज होती हैं, क्या हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, तो इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए सबसे पहले हम एसेट्स के पार्ट को डिस्कस करेंगे। जब हम एसेट्स के पार्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा होता है करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट्स आर शॉर्ट टर्म एसेट्स। करंट एसेट्स हमारे कैसे एसेट्स हैं? शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं। दैट अ कंपनी एक्सपेक्ट्स टू यूज अप, कन्वर्ट इनटू कैश, है ना, जिसको कंपनी यूज करती है और आखिरी में कैश में कन्वर्ट करती है, और सेल विद इन 1 ईयर, है ना, या उन्हें एक साल में या 1 ऑपरेटिंग साइकिल में सेल कर देती है। अब ऐसे एसेट्स क्या होते हैं? जैसे आपके पास कैश होता है, कैश इक्विवेलेंट होता है, वो आपका करंट एसेट्स में काउंट होता है। अकाउंट रिसीवेबल्स यानी जो भी सामान आपने क्रेडिट पे बेचा था उसका जो पैसा मिलना है वो भी आपका करंट एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने जो भी किए हैं वो आपका करंट एसेट्स है। आपके पास रॉ मटेरियल जो भी है, इन्वेंट्री जो भी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो भी आपने किया, वो सभी आपके क्या है? करंट एसेट्स हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ इसके बाद आ जाता है एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स, जो मैंने कहा था आपको कि फिजिकल फॉर्म में ये आपके पास उपलब्ध नहीं होते हैं बट आपको मनी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे एसेट्स को हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स इज एन एसेट्स दैट इज नॉट फिजिकल इन नेचर, लाइक ब्रांड नेम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, पेटेंट एक्सेट्रा। ठीक है, और भी सभी चीजों को यहाँ पे कॉपीराइट या ब्रांड नेम, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, माइनिंग क्लेम्स, ट्रेडमार्क, ऑल दी गुडविल, ऑल दीज आर द इंटेंजिबल एसेट्स। फिर इसके बाद आता है हमारा, जब हम इंटेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं तो इंटेंजिबल एसेट्स ओनली अपीयर ऑन द बैलेंस शीट। आपको इंटेंजिबल एसेट्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं? आपकी बैलेंस शीट में देखने को मिलते हैं, इफ दे हैव बीन एक्वायर्ड, अगर आप उनको एक्वायर्ड करते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंपनी ABC परचेजेस अ पेटेंट फ्रॉम कंपनी XYZ,
एबीसी ने परचेस किया पेटेंट, किससे? एक्स वाई जेड से। तो अब एबीसी पैसा किसको देगी? एक्स वाई जेड को देगी, ठीक है। वुड रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन फॉर 1 मिलियन इन इंटेंजिबल एसेट्स दैट वुड अपीयर्स अंडर लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो अब देखो ये एबीसी इसको कहां पे दिखाएगी? अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स में, लॉन्ग टर्म एसेट्स में दिखाएगी। और इन एक्सपेंस में क्या दिखाएगी? 1 मिलियन, 1 बिलियन, 1 बिलियन जो इन्होंने पेमेंट किया है डॉलर, वो दिखाएगी, ठीक है। वो इनकी इनकम में दिखेगा, ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। नाउ अब देखिए फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो आप लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं, जिनको आप लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं और आपको इनकम जनरेट करने में मदद करते हैं। फिक्स एसेट्स आर मोस्ट कॉमनली रेफर्ड टू प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, पीपीई। तो अगर आप जैसे लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ऑल दीज आर द फिक्स एसेट्स, ये आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए उपलब्ध होते हैं, ठीक है दोस्तों। नाउ आगे अगर हम बात करें तो नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स आर एसेट्स दैट विल नॉट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। पहली बात तो नॉन करंट एसेट्स वो होंगे जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कैश में जो 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है वो करंट एसेट्स होता है, ठीक है। एंड दैट विल जनरेट economic benefit in future period. These assets which cannot be classified as either fixed assets or current assets or intangible assets, यानी इन तीनों कैटेगरी में नहीं है, बट आपके पास आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर वो आपके नॉन करंट एसेट्स में काउंट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नाउ अब आ जाता है लाइबिलिटी का पार्ट। सो करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? करंट लाइबिलिटीज आर द कंपनीज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट आर ड्यू विद इन 1 ईयर विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ऐसी लाइबिलिटीज या ऐसी बोरोइंग जो आपको एक ऑपरेटिंग साइकिल में पे करनी होती है या आपको 1 ईयर में पे करनी होती है, तो उसे हम करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले आ जाता है इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन पेबल इन करंट ईयर, ठीक है। जो भी बिल पेबल आपके हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स को जो भुगतान करना है, प्रोविजन ऑफ टैक्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक बोरोइंग, सीसी और ओडी, ऑल दीज आर द करंट लाइबिलिटीज। ये सभी आपके करंट लाइबिलिटीज हैं। धोखे से करंट एसेट बोल दिया हो तो माफ करिएगा, करंट लाइबिलिटीज हैं। फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का मतलब है कि आपने लंबे समय के लिए यानी मोर देन 1 ईयर के लिए उधार लिया है। आर डेप्ट अ कंपनी ओज थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स दैट आर पेबल बियॉन्ड 12 मंथ, ठीक है दोस्तों। जैसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आर ड्यू मोर देन 1 ईयर, ठीक है, 1 साल के बाद आपको फ्यूचर डेट में पे करना होता है। जैसे अनसिक्योर्ड लोन आपने लिया है, इंस्टॉलमेंट विच इज पेबल आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है, डिवेंचर विच इज मैच्योरिंग आफ्टर 12 मंथ, टर्म लोन, ऑल दीज आर द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी क्या होती है? अकाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर प्लस प्रॉफिट रिमेन्स इन द बिजनेस इज कॉल्ड नेटवर्थ। यानी जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है ओनर ने जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ एबीसी कंपनी, ठीक है, तो एबीसी कंपनी को स्टार्ट किया मिस्टर राजू ने। किसने किया? मिस्टर राजू ने। और राजू ने इस कंपनी को स्टार्ट करते समय यहां पे 50 लाख रुपए लगाए, ठीक है। तो ये जो पैसा 50 लाख रुपए मिस्टर राजू ने लगाया, ये कौन है? ओनर है। ये कौन है? ओनर है। और इन्होंने जो पैसा लगाया वो कंपनी के पास एज अ लाइबिलिटी गया। कैसे गया? एज अ लाइबिलिटी गया, ठीक है। तो इसीलिए ओनर के अमाउंट को हमेशा लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। और जो भी कंपनी का प्रॉफिट रिमेन्स होता है ना, वो प्रॉफिट भी हम लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं और वो नेटवर्थ में काउंट की जाती है। तो नेटवर्थ इज द डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड द लाइबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ कंपनी। किसी भी व्यक्ति विशेष या कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटी का जो डिफरेंस होता है वो नेटवर्थ कहलाता है, ठीक है। सो कैपिटल और शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर प्रीमियम, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ नेटवर्थ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सबसे पहली बात, उस फर्म का इनकम और एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो जो उसका स्टेटमेंट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। ये किसी भी एंटिटी के एक अकाउंटिंग पीरियड में कैलकुलेट किया जाता है। यानी जैसे अकाउंटिंग पीरियड क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, ठीक है, जो भी कंपनी को इनकम होगी और जो भी इनके एक्सपेंसेस होंगे
उसका पूरा ब्यौरा आपको कहां मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। सो एवरी पीएल अकाउंट मस्ट इंडिकेट द अकाउंटिंग पीरियड फॉर विच इट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। सो द आइटम ऑफ द पीएल अकाउंट आर, अब पीएल अकाउंट में क्या क्या आइटम होते हैं, पीएल अकाउंट से हम ग्रॉस और नेट सेल निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, नॉन ऑपरेटिंग सरप्लस और डेफिसिट हम निकालते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो नेट प्रॉफिट यहां से आपको मिल जाता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो जब हम एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करना होता है, असिस्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म, प्रोजेक्शन ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस आप निकाल पाओगे, वार्निंग सिग्नल्स आपको मिल जाएंगे, क्रेडिट रिक्वायरमेंट, अगर उस फर्म को क्रेडिट रिक्वायरमेंट है तो आप उसको एनालिसिस कर पाओगे, एग्जामिनेशन कर पाओगे फंड फ्लो को, और क्रॉस चेकिंग आप कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। बैंकर्स मोस्टली यूज 3 मेथड्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब एनालिसिस करते हैं तो वो 3 प्रकार के मेथड्स का यूज करते हैं। सबसे पहले फंड फ्लो एनालिसिस। फंड फ्लो क्या होता है, 2 कॉन्सिक्यूटिव बैलेंस शीट में जो भी चेंजेस होता है उसका एनालिसिस फंड फ्लो एनालिसिस कहलाता है। फिर ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है, और फिर क्या किया जाता है, रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आपके होंगे जब आप देखेंगे। तो ये 3 तरीके से क्या करता है, एनालिसिस करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर इसके बाद आ जाता है व्हाइल डिफरेंट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंट रेशियोज। अब देखो अलग अलग प्रकार का यूजर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा है वो अलग अलग प्रकार के रेशियो को कैलकुलेट करना चाहता है। सो रेशियो विच इंटरेस्ट अ बैंकर मोस्ट आर फॉलोइंग। अब देखो बैंकर जिन रेशियोज को कैलकुलेट करना चाहता है, देखना चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का हम परफॉर्मेंस अगर इवैल्यूएट या एनालिसिस कर रहे हैं तो वो सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को चेक करता है, वो लिक्विडिटी रेशियो को देखता है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो इक्विटी और डेप्ट का क्या परसेंटेज है उसको देखता है, रेशियो इंडिकेटिंग एबिलिटी टू सर्विस इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, और टर्नओवर रेशियो देखता है। टर्नओवर रेशियो में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है दोस्तों। नाउ तो ये आपका सेकंड पार्ट था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस का, ठीक है दोस्तों। आई होप यहां भी आपको क्लियर समझ में आया होगा फर्स्ट पार्ट की तरह। सो दोस्तों अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से CAIIB की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट कवर यहां पे किए जाएंगे, कंपलसरी भी और इलेक्टिव पेपर के, रूरल बैंकिंग, HRM, रिस्क मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग, है ना, ये आपको मिलेंगे सब्जेक्ट। आपको महापैक में जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको यहाँ पे मल्टीपल बैचेस देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। तो इसमें आपका फाउंडेशन भी कवर हो जाता है, MCQ भी कवर हो जाता है, और आपका क्या कवर हो जाता है, कैप्सूल भी। सो 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस, 200 प्लस क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे तो 4999, और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 6999 में उपलब्ध है। साथ ही साथ यदि आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3499 रुपए में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। CIB फाउंडेशन बैच 2.0 दिसंबर 2025 आपके लिए उपलब्ध है, 2499 रुपए में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपके लिए फाउंडेशन बैच भी 2499 में उपलब्ध है। यदि आपका कोई इंडिविजुअल पेपर रह गया है, एग्जाम रह गया है जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इंडिविजुअल बैचेस के साथ, जहां पे ABFM यानी पेपर 3, BFM पेपर 2, ABM पेपर 1 और BRBL पेपर 4 चारों पेपर उपलब्ध हैं। आपको जिस पेपर की आवश्यकता है उसको इंडिविजुअल बैच को 799 में सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो JAIB CAIB बाय अरविंद सर, ये हमारा टेलीग्राम है, आप इस QR के थ्रू भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।